Hello everyone. So in Munna part 2 we will be covering Kolukumalai viewpoint, Botanical Garden, Medupatti Dam and Echo Point. So this journey is going to be truly breathtaking. So let's start this beautiful journey. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 4 और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं कोलुकुमलाई व्यू पॉइंट, वहाँ का मैजिकल सनराइज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीप राइड ही बुक करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ तक जाने के जो रास्ते हैं वो काफ़ी स्टीप और ऑफ रोड हैं। ये जीप राइड हमने एडवांस में ऑनलाइन बुक की थी और ये आपको आपकी लोकेशन से भी पिक कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई होते हैं। वो एंट्री पास लेने के बाद हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर आपको रास्ते में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। और जीप से उतरने के बाद हम लोग पैदल ट्रैक करते हैं कोलुकुमलाई व्यू पॉइंट पहुँचने के लिए। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ एक हल्का स्वेटर कैरी करें और हो सके तो साथ में एक टॉर्च भी कैरी करें क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है। एडवेंचरस ऑफ रोडिंग के बाद ये जो नाइट ट्रैकिंग है, सच में ये एक अमेजिंग और यूनिक एक्सपीरियंस है और ये बड़ा ही चिल सा एडवेंचर है। एक स्मॉल और अमेजिंग सा ट्रैक कवर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। बट आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ पर हर कोई आना चाहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड एज यू कैन सी अभी भी काफ़ी अंधेरा है और यहाँ पर इस समय काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर आए सब लोग बस एक ही मोमेंट का वेट कर रहे हैं। And finally, the moment arrives. सच में ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। क्लाउड्स के ऊपर ये सनराइज बिल्कुल अनरियल लग रहा है और ये जो गोल्डन लाइट है आफ्टर सनराइज पूरे माउंटेन को ग्लो कर रही है। इट्स अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी, ये जितना कैमरे में कैप्चर हुआ है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप मुन्नार आए और कोलुकुमलाई सनराइज़ मिस किया तो सच में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया।
और ये है सूर्यनली टी एस्टेट, जिसका व्यू आपको सनराइज़ के अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा। और इन्हीं टी गार्डन्स के बीच से होते हुए अर्ली मॉर्निंग हम जीप राइड के थ्रू इस कोलुकुमलाई व्यू पॉइंट तक पहुँचे थे। तो ये सुंदर सा सनराइज़ एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग वापस अपने जीप की तरफ लौट जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये ट्रैक कितना ज़्यादा खूबसूरत है। कोलुकुमलाई इज़ फेमस फॉर इट्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन। और यहाँ का जो सनराइज़ है सच में वो एक अनरियल एक्सपीरियंस है। और ये जो व्यू पॉइंट है ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। और वापस जाते वक्त फिर से हमारी एडवेंचरस राइड शुरू हो जाती है, बट विद अ ब्यूटीफुल व्यू, जो हम मॉर्निंग में जाते वक्त एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। ये जो रोड्स हैं ये ऑफ रोड हैं, यहाँ पर सिर्फ आप जीप से ही ट्रैवल कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि जो यहाँ के टी गार्डन है वो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो वो इस जर्नी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ये जर्नी हल्की सी चैलेंजिंग ज़रूर है, बट उतनी ही अमेजिंग भी। Department of Tourism, Government of Kerala. See how beautiful it is looking. And here's our buddy, Siri. Siri, say hi. तो नेक्स्ट प्लेस जहाँ पर हम लोग विजिट करते हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन। अगर आपको नेचर, ग्रीनरी और फ्लावर्स बहुत पसंद हैं तो यह जगह आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। जैसे ही आप अंदर आते हो पूरा एनवायरनमेंट इतना फ्रेश और काम फील होता है। सिटी लाइफ से बिल्कुल अपोजिट, सिर्फ ग्रीनरी और शांति। यहाँ पर आपको 100+ वैरायटीज़ के फ्लावर्स और प्लांट देखने को मिलेंगे। कुछ तो रेयर और मेडिसिनल प्लांट भी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपको बस थोड़ा रिलैक्स करना है, नेचर के बीच टाइम स्पेंड करना है तो ये प्लेस परफेक्ट है। यहाँ पर नो रश, नो नॉइस, जस्ट पीस। ये गार्डन मुन्नार टाउन के बहुत पास है और एंट्री फी भी इसकी काफ़ी मिनिमल है, तो आप इजीली अपनी आइटिनरी में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप लोग मुन्नार आने का प्लान कर रहे हो तो इस बोटैनिकल गार्डन को बिल्कुल मिस मत करना। ये एकदम सिंपल जगह है लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सूदिंग है। और यहाँ पर आपको क्राउड भी कम देखने को मिलेगा। दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर रिलैक्स वॉकिंग एंड फोटोग्राफी।
तो बोटैनिकल गार्डन के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं फेमस टी म्यूज़ियम में। यहाँ आपको एंट्री के बाद एक प्रॉपर टूर मिलेगा जहाँ आप देख सकते हैं कि हाउ चाय इज़ एक्चुअली मेड। अनफॉर्चुनेटली हम ये म्यूज़ियम विज़िट नहीं कर पाते हैं और उसका रीज़न है मंडे को ये म्यूज़ियम बंद रहता है, तो आप तब भी यहाँ विज़िट करते हैं, मेक श्योर कि उस दिन मंडे ना हो। बट मंडे को वहाँ पर आपको जो शॉप है वो ओपन मिलेगी, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सन मून वैली बोटिंग पॉइंट्स। ये मधुपट्टी डैम के पास वाला एरिया है। यहाँ पर आपको काफ़ी लेस क्राउड देखने को मिलेगा और दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय हिल्स, वाटर एंड ग्रीनरी। तो यहाँ जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। बोटिंग के अलावा यहाँ पर आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग एंड में पहुंच जाते हैं एको पॉइंट। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का एको इफेक्ट। यहाँ पर आपको लेक और माउंटेन व्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय सो मच ग्रीनरी एंड दिस प्लेस ऑल्सो हैव सम स्मॉल लोकल शॉप्स नियर बाय। एंड यहाँ पर भी आप बोटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बिकॉज दिस प्लेस इज़ फेमस इन मुन्नार, तो यहाँ पर आपको क्राउड भी मिलेगा। सो मुन्नार में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे निकल जाते हैं थेकड़ी के लिए। क्योंकि हम लोग मंडे को टी म्यूज़ियम विज़िट नहीं कर पाए थे, तो थेकड़ी जाने से पहले हम लोग जाते हैं लोखार टी फैक्ट्री। So guys, we have come to Lockhart Tea Factory to see the processing of tea leaves and how they are made. We'll be moving towards the ticket counter and get our ticket. This is the factory. टी मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ड्राइंग, रोलिंग एंड सॉर्टिंग। तो इस फैक्ट्री टूर में ये सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो इफ़ यू आर कमिंग टू मुन्नार, मेक श्योर टू विजिट अ टी फैक्ट्री। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर विजिटिंग दिस, हमारा मुन्नार का सफ़र यहीं एंड होता है।